तो आज हम भूत की कहानी चैनल से एक बड़ी ही उलझी हुई और अजीब हॉरर कहानी को समझने वाले हैं। ये असल में एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। कहानी एक भूतिया बदले से शुरू होती है और एक शापित कॉफी शॉप पर जाकर खत्म होती है। चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट से। एक नौजवान स्टूडेंट संजीव की मौत हो जाती है और कॉलेज के प्रिंसिपल का ये बयान आता है। मतलब मामला एकदम साफ है, एक दुखद लेकिन सीधी साधी आत्महत्या। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। इस ऑफिशियल कहानी पर एक सवाल उठता है और एक गहरा, कहीं ज्यादा भयानक रहस्य हमें अपनी ओर खींचने लगता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम संजीव की मौत के रहस्य से शुरू करेंगे जो हमें एक बहन के भूतिया बदले तक ले जाएगी, और फिर कहानी एक अजीब सा मोड़ लेगी और हम एक बिल्कुल नए डर का सामना करेंगे, एक शापित कॉफी शॉप का डर। चलिए सबसे पहली पहेली से शुरू करते हैं। स्टूडेंट संजीव की मौत का आखिर सच क्या था? तो पुलिस के हिसाब से मामला एकदम सीधा साधा था। एक नया स्टूडेंट था, एक लड़की के प्यार में दिल टूट गया और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ दिया जिसमें सब कुछ लिखा था। सीधी सी बात है, केस बंद। और ये है वो सबूत का टुकड़ा, मतलब सुसाइड नोट, जिसने पुलिस को पूरी तरह कन्विंस कर लिया कि ये आत्महत्या ही है। इसमें मकसद भी साफ साफ लिखा था और ये भी कि किसी और की कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। वो लोग जो संजीव को सबसे अच्छे से जानते थे, उसके माता पिता, वो साफ साफ कह देते हैं कि ये लिखावट उनके बेटे की है ही नहीं। और बस यहीं से पूरा केस शक के घेरे में आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल रिवेंज की दास्तां कैसे बन जाती है। संजीव की मौत के बाद ना चीजें और भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं। उसके दोस्त एक एक करके मरने लगते हैं। समीर, मेघ, श्यामलाल, रमन, सबका अंजाम बहुत बुरा होता है। और हर मौत के पीछे एक ही साया नजर आता है, एक रहस्यमयी लड़की का, जो उन्हें उनके राज के लिए सजा दे रही है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। फोटो में जो लड़की है वो रागिनी ही है, लेकिन वो संजीव की प्रेमिका नहीं बल्कि उसकी बहन थी, और उसकी मौत तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो देखिए, एक तरफ थी ऑफिशियल कहानी और दूसरी तरफ था वो भयानक सच। सच ये था कि संजीव की मौत एक हादसा थी जिसे उसके दोस्तों ने आत्महत्या का रंग दे दिया, और ऐसा करने के लिए उन्होंने उसकी मरी हुई बहन के नाम का इस्तेमाल किया। और इसी के साथ पहली पहेली सुलझ जाती है। ये एक क्लासिक गोस्ट रिवेंज स्टोरी है। कॉलेज में जो भूत भटक रहा है वो किसी आशिक का नहीं बल्कि रागिनी का है, एक बहन की आत्मा जो अपने भाई के साथ हुए अन्याय का हिसाब करने के लिए वापस आई है। अब ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब, एकदम अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। जैसे ही एक रहस्य सुलझता है, कहानी हमें एक बिल्कुल नई जगह पर ले जाती है। हम कॉलेज से निकलकर एक कॉफी शॉप में पहुंच जाते हैं जहां एक बिल्कुल अलग तरह का डर हमारा इंतजार कर रहा है। अब इस दूसरी कहानी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही अजीब मौतों से। एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर कोई उस कॉफी शॉप में कॉफी पीता है और उसके ठीक बाद उसका सबसे गहरा, सबसे पर्सनल डर उसे आकर मार डालता है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? ये कॉफी लोगों को मार कैसे रही है? इसका जवाब खुद उस कॉफी में ही छिपा है। देखिए, इस श्राप का तरीका बड़ा सीधा है। पहला स्टेप, शापित कॉफी पीना। दूसरा, इसके पीते ही आपका सबसे पुराना दबा हुआ डर जाग जाता है। तीसरा, वो डर सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता बल्कि हकीकत बन जाता है। और चौथा, आखिरी स्टेप, आपके डर का वही हकीकती रूप आपके जान ले लेता है। अब देखिए, हर श्राप के पीछे कोई ना कोई तो होता ही है ना? और इस कहानी में भी जो विलन है वो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ है। ये कातिल और कोई नहीं बल्कि दीपानिता है, कॉफी शॉप की एक मामूली सी एम्प्लॉई जो सबको कॉफी सर्व करती है। और उसका मकसद, वो इस एक लाइन में सब कुछ बता देती है। वो ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे मजा आता है, वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि इंसानों का डर ही उसका खाना है। वो इंसान है ही नहीं। तो दीपानिता असल में एक ऐसी शक्ति है जो आपको चाकू या गोली से नहीं मारती। वो तो बस एक ऐसी चीज पिलाती है जो आपके दिमाग को ही आपका दुश्मन बना देती है। वो डर पैदा करती है और फिर उसी डर को खाकर जिंदा रहती है।
तो इन दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। ज्यादा खौफनाक क्या है? अन्याय के बदले में पैदा हुआ एक भूत, या फिर एक ऐसा राक्षस जो हमारे अपने ही डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है और उसे खाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।